Hello everyone, वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि हु विल यू मैरी, यानी कि कौन है वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं, किनसे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके लाइफ पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। सो आज आपको अपना बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख चूज़ करना है। सो अगर आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 145/7/59, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 यानी कि 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29 या 31 है, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, ग्रुप 1 के लिए वी हैव 4 ऑफ wands। और अगर आपका बर्थ डेट 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 यानी कि 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 22, 28, 30 है आपका जन्म तारीख। सो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। और ग्रुप 2 के लिए वी हैव द लवर्स। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। फिलहाल के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, लेकिन एनर्जी हीलिंग के लिए और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए और टैरो क्लासेस के लिए बुकिंग्स ओपन हैं, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 145/7/59, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29 या 31 है, तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए लेट्स सी। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फिर हम डिटेल में देख लेंगे कि कौन है आपके लाइफ पार्टनर। Okay, we have the Hanged Man, Queen of Wands, King of Cups, wow। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, सो बात कर लेते हैं। तो अभी के लिए जो साइंस यहाँ पर है, जो राशियाँ यहाँ पर है, वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, लीव, सजिटेरियस। सो गाइस देख लेते हैं कि कौन है जो सिर्फ आपके लिए बने हैं, कौन है आपके लाइफ पार्टनर। तो जो यहाँ पर साइंस और राशियाँ जो अभी के लिए नज़र आ रही हैं वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। आगे और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा बता दूंगी, बट यहाँ पे फायर और वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि आप दोनों कॉम्बिनेशंस में हो, या फिर आप एयर एंड वाटर का कपल हो, या फिर आप दोनों के चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर और फायर सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा हों। ओके, सो आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं विद द हैंग्ड मैन, बहुत ही ज़्यादा वाइस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ को लेकर, नो मैटर इनकी एज कितनी भी होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान होंगे दिल से और अपने समझ से भी। ये लाइफ में जो भी करते होंगे, जो भी इन्होंने डिसीजंस लिया होगा, मुझे लग रहा है कि बहुत सोच समझ कर लिया होगा, और बहुत कम ही बार इन्होंने लाइफ में गलत डिसीजंस बनाए होंगे या फिर गलत पाथ में ये चले होंगे। तो ये ऐसे इंसान होंगे जो कि सच्चाई को बहुत फॉलो करते हैं, और उनके लिए अपने आप को ठीक रखना, लाइफ में सही डिसीजंस बनाना और सही पाथ पर चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिग्रीज हो सकती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, नॉलेज गेन करने का शौक़ है, कुछ अलग सीखने का शौक़ है। तो
तो चांसेस हैं कि ये इंसान एक मल्टीटास्कर या मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी होने वाले हैं, और इनकी डिग्रीज भी रह सकती हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान, और इनको पढ़ना अच्छा लगता है। ये पढ़ाई को, नॉलेज को कभी भी एक बर्डन की तरह नहीं लेते। ओके, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और कम बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत इनको करना पसंद नहीं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना ये प्रेफर नहीं करते। तो ये ट्राई करते हैं किसी न किसी तरीके से इनका टाइम यूटिलाइज हो। जिस दिन ये पूरी तरीके से अकेले में टाइम स्पेंड कर लेते हैं या कुछ करते नहीं है, लेज़ी फील करते हैं, उस दिन उनको लगता है कि इन्होंने अपना वक्त जो है वेस्ट कर दिया। तो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ की ग्रोथ करवा सकते हैं, किस तरीके से लाइफ में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं, और किस तरीके से अपने समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उसके जो रिटर्न्स हैं वो उन्हीं को मिले। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैच्योर, बहुत ज़्यादा मिस्टिक पर्सनैलिटी, बात वगैरह कम करते हैं। लोगों को इनके बारे में डेप्थ में नहीं पता होगा, जितने भी लोग इनके होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स में हों, आसपास के लोग हों, कलीग्स हो, अगर इनके अंडर कोई काम करता है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुपरफिशियल तरीके से ही आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा खुद को दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं। ओके, सो ये एनर्जी सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान, एक ऐसे इंसान जिनकी डुअल पर्सनालिटी हो सकती है, मतलब ये बाहर बहुत अलग तरीके से रहते हैं, और जब अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो एकदम ही अलग इंसान होते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिनको इन्जॉय करना बहुत पसंद है, जिनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, और मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। इनको टूर्स करना, इंटरनेशनल टूर्स या दूसरी जगह को जाना, उनके बारे में परखना, उनके क्विज़ीन को टेस्ट करना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता होगा। चांसेस हैं कि जब आप इनसे मिलोगे, ये ऑलरेडी हो सकता है फॉरेन में सेटल रहेंगे, या फिर उन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह घूमा होगा, या फिर बहुत ट्रैवलिंग वगैरह ये करते रहते होंगे। इनकी लाइफ एक जगह पे कभी टिकती नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो बाहर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन, बहुत ज़्यादा फ्रैंक, बबली काइंड ऑफ, जॉली काइंड ऑफ नेचर इनका होगा, बट इन रियल बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके के ये इंसान है। किसी भी चीज़ को हल्के में लेना, किसी भी चीज़ को टाइम पास की तरह लेना, या फिर किसी भी चीज़ में सीरियस ना रहना, इस पर्सन की आदत नहीं है। ओके, सो इस पर्सन के लाइफ में फ्रेंड्स भी कम होंगे, फैमिली में भी इनकी जो कनेक्शन है वो बहुत कम लोगों के साथ होगी, मतलब सिर्फ हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ ही हो, रिलेटिव्स के साथ इतना ज़्यादा ना हो इनका। ओके, और फ्रेंड्स भी इनके बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, और जब ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं तब भी ये बहुत श्योर होकर आते हैं और सोच समझ कर आते हैं, क्योंकि इनको टाइम वेस्ट करना पसंद ही नहीं होगा। और जब ये अपना कुछ करियर में करते हैं तब भी वो श्योर होकर ही करते हैं कि इससे इन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद ये इन्वेस्ट करते हैं, और इससे करते नहीं हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन, एक ऐसे पर्सन जो दिखेंगे रूट, बातों से लगेंगे रूट, लेकिन इतने ज़्यादा प्यारे होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी ये वर्क करते हैं, वहाँ पर इनकी लोग इनको खड़ूस मानते होंगे, या सोचते होंगे कि ये इंसान बहुत रूड है, अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, या बात करते भी है तो बहुत ऊपर से। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है, मतलब जिनसे ये प्यार करेंगे उनको अपना सब कुछ ये दे सकते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी है इस पर्सन की। आपके लाइफ पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार। ये ऑलरेडी किसी एक सक्सेसफुल पोजीशन पे होंगे, इनके पास पावर होगा, ऑलरेडी सब कुछ होगा, लेकिन स्टिल देन ये आपको इतना प्यार देंगे कि कभी आपको वो डिफरेंस महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहें, चाहे वो स्टेटस का हो, फाइनेंसेस का हो, या किसी और चीज़ का हो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए एक जेन्युइन लवर होंगे, जो आपको बहुत प्यार देंगे, और इतना प्यार देंगे कि पहले हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड करोगे। पहले आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए वर्थ ही नहीं है, या फिर आपको लगेगा कि ये इंसान रूड है, इनके साथ आपका बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी मैचिंग आप दोनों की नहीं हो सकती, ये इंसान अलग ही तरीके के हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा प्यार देना इस पर्सन की प्रायोरिटी ही है, कि प्यार रहे सिचुएशन में लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये बहुत कम लोगों के साथ ही अपने कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स बनाते हैं। ओके, ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी से डरते नहीं हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि एक ही ट्रेडिशन को ये फॉलो करते रहेंगे अगर इनको लगेगा कि वो चीज़ ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा खुद पे विश्वास रखने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे,
और बहुत ज़्यादा फियरलेस, किसी चीज़ से डरते नहीं होंगे, हमेशा हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लेना इनको आता होगा, हर एक चीज़ के लिए एफर्ट्स डालना आता होगा, और किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से ये डरते नहीं होंगे। तो जब आप इनके साथ रहोगे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, आप रिलाई कर पाओगे इनके ऊपर, आपको डर नहीं लगेगा। ओके, अब बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड फील करोगे कि हाँ या आपके साथ ये हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो रिस्क टेकर हैं ये इंसान, और साथ में किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। ये सबसे बहुत बड़ी बात मुझे इस पर्सन की अमेजिंग तरीके से नज़र आ रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ये इंसान, मतलब इस तरीके के ये इंसान दिखते होंगे कि दूर से ही लोगों को लगता होगा कि ये इंसान, इस इंसान में मतलब अलग ही बात है। तो इनकी जो आउटर अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिसीविंग है। ओके, लेकिन दिल के मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज़्यादा शांत, जेन्युइन इंसान है। लेकिन हाँ, अपनी एक इमेज ये इंसान मेंटेन करते हैं, जहाँ पे ये वर्क करते हैं, जहाँ पे इनको ज़रूरत होती है उस जगह पे डेफिनेटली ये पर्सन अपना एक अलग इमेज मेंटेन करते हैं, जो कि ऑब्वियसली करना भी चाहिए। इंटेंसिटी, सो आप दोनों के कनेक्शन में एक आकर्षण बहुत रहेगा, और ये इंसान अट्रैक्टिव तो होंगे ही, जैसा मैंने आपको बताया। और आप दोनों का जो कनेक्शन है, या फिर आप दोनों का जो मिलन है, आप दोनों जो मिलोगे एक दूसरे से, उसमें बहुत डिलेज है। मुझे लगता है कि आप दोनों का मिलना होगा, फिर अलग होगे। तो ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पर आप इनसे मिलोगे, और हो सकता है आप दोनों ने बस एक दूसरे को देखा ही है, मतलब आप दोनों की बातचीत भी नहीं हुई, आपको भी नहीं पता कि इस पर्सन का नेम क्या, उनको भी नहीं पता होगा, मतलब अचानक से आप लोग मिले होगे कहीं पे, और देन आप लोग अपने अपने काम पे, अपने अपने लाइफ में बिजी, देन कुछ मंथ्स बाद या कुछ साल बाद फिर से आप लोग किसी न किसी सिचुएशन की वजह से मिल रहे हो, और तब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हो, नाम वगैरह जान रहे हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों की हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग डेट करो, देन आप दोनों को पसंद न आए तो आप दोनों अपने अपने रास्ते चले जाओ, देन कुछ मंथ्स बाद या कुछ साल बाद फिर से आप दोनों यूनाइट करो, उसके बाद फिर से आप लोग न्यू बिगनिंग करो। तो मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई रहेगा, और आप दोनों की गैप्स में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, और उस गैप्स में आप दोनों का सोल एक दूसरे को खींचेगा एक दूसरे के तरफ, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों को फील तो नहीं होगा, बट हाँ वो चीज़ हो रही होगी। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो सकते हैं, मतलब आप दोनों डेस्टिन पार्टनर हैं, आपकी डेस्टिन मैरिज होगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर कोई भी मैरिज आपकी डिसीजन के अकॉर्डिंगली, या फिर आपने बस पसंद कर लिया और आप बस सेटल होना चाहते हो लाइफ में, और किसी को भी देखकर आपने अरेंज मैरिज कर लिया, किसी को भी देखकर आपने शादी कर लिया, ये नहीं होने वाला। हाँ, अरेंज मैरिज हो सकता है, लेकिन जो भी होगा डेस्टिन्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या सेटल हो जा रहे हो, या बस एवे ही किसी को भी अपना ले रहे हो और शादी कर ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ओके, और ये इंसान आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, मतलब आउट ऑफ मतलब आपको दूर दूर तक का कुछ समझ नहीं आएगा, दूर दूर तक आप हो सकता है लव लाइफ में फोकस्ड भी नहीं हो, आपका मन भी ना करे, या किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे होगे, सडनली ये पर्सन एंटर कर जाएंगे किसी न किसी तरीके से। ओके, पास्ट लाइफ, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे या देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, या फिर आपके माइंड में कोई एक चीज़ क्लिक करेगी इनके बारे में, या फिर कुछ आपको एक अलग सा फील होगा। लाइक ऐसा भी फील हो सकता है कि आपने इनको देखा एज अ स्ट्रेंजर, और अचानक से आपको शादी का ख्याल आ गया इस पर्सन के साथ, अचानक से, मतलब सडनली। ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट आपको आ गया। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, डेजावू वाली फीलिंग आ सकती है, मतलब इस पर्सन से आप मिलो और आपको लगे कि मैंने तो इसी जगह पे इसी पर्सन को शायद पहले भी मैं मिल चुकी हूँ, पहले भी मैं इसे देख चुकी हूँ, बट रियलिटी में आप उन्हें फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, या फर्स्ट टाइम उन्हें जान रहे होगे। सो मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर है। ओके, सो ये ट्विन फ्लेम बोलूँ और सोलमेट बोलूँ, अगर मैं कोई टैग भी ना दूँ तो हाँ, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों कहीं ना कहीं कपल की तरह थे साथ में। ओके, सो यहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा जुड़ा रहेगा आप दोनों के शादी में, आप दोनों के लव में। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी आप दोनों बहुत हद तक सिमिलर होगे, लेकिन साथ में डिफरेंसेस भी बहुत रहेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर होगे, मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे, तो जो आप करोगे वो आपको आपके पर्सन में दिखेगा, जो आपके पर्सन करेंगे वो आपके अंदर दिखेगा।
ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि बेशक होगा। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है या बहुत सारी वीकनेसेस जो आपके अंदर हैं, चांसेस हैं कि उनके अंदर भी सिमिलर चीज़ें हों। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली कमेंट करने वाले हैं कि आई एम मैरिंग माई सेल्फ। यहाँ पे बहुत कमेंट्स आते हैं, बट नो, यू आर रॉन्ग। ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हो, आपसे एकदम डिफरेंट इंसान के साथ ही आपकी मैरिज हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे हो वैसे ही इंसान आपको मिले और सेम टू सेम ही आप दोनों की क्वालिटीज़ हों। ओके, सो ये बात है यहाँ पर। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एडवेंचर, ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। चांसेस है कि ये इंसान स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, या फिर ये इंसान जॉब करते हैं लेकिन अलग से अपना कुछ करते हैं बिजनेस रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और साथ में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स भी ये इंसान अपने लाइफ में करते हैं। रिस्क टेकर डेफिनेटली है जब बात आती है अपने करियर की, फाइनेंसिस की। ऑल्सो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, तो इनके साथ आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ेगी। मंथ से बहुत ईयर्स भी लग सकते हैं आप दोनों की जर्नी को कंप्लीट होने में, आप दोनों की मैरिज होने में। ओके, सो या ये इंसान मुझे लग रहा है कि लेट से ही आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और जब एंटर कर जाएंगे उसके बाद भी आप दोनों की कनेक्शन को आगे बढ़ने में या शादी होने में डिले डेफिनेटली होगा। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टर्निंग इन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटीज़ से निकलकर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और बहुत सारे चॉइसेस को रिजेक्ट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी करोगे। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों मिलोगे तब आप दोनों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी स्पिरिचुअली। मतलब आप दोनों अपने अपने सोल से कनेक्ट कर पाओगे, अपनी आत्मा को सुन पाओगे, अपनी इंट्यूशन पावर आपकी और स्ट्रांग होगी जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे या फिर आप उनके लाइफ में जाओगे। ओके, सो ये एनर्जी डेफिनेटली यहाँ रिसीव हो रही है। म्यूचुअल लव होगा, जेन्युइन लव होगा, बहुत प्यार मिलेगा इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है कि प्यार सबसे ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा आउटर अपीयरेंस बोलूँ या 3D फैक्टर्स जितने भी हैं, फाइनेंसेस बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर अर्थ साइन भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की वाइब्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है, टॉरस की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, पाइशियस की बहुत ज़्यादा आ रही है, स्कॉर्पियो की आ रही है, लियो की आ रही है, सजिटेरियस की आ रही है। ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा हैं। एक्वेरियस की भी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। द 6th हाउस, सो ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर, सर्जन, नर्सेस, फिजियोथेरापिस्ट, कुछ भी मेडिकल फील्ड्स में बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है हेल्थ केयर से हो। ओके, लाइक हेल्थ केयर मैनेजमेंट से हो, या फिर योगा इंस्ट्रक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे बिलीफ रखते होंगे, हेल्दी डाइट पे बिलीफ रखते होंगे। ओके, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ मेड इंसान भी है। मतलब अपने लाइफ को लेकर ये बहुत बचपन से ही श्योर थे कहीं ना कहीं। इनको ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग, लोगों के एडवाइस, लोगों के सजेशंस लेने की इनको कभी भी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ये बचपन से ही अपने लाइफ में श्योर थे कि इनको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे करेंगे। सो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस इंसान ने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से ही ली होगी बहुत कम एज से, नो मैटर इनके फैमिली कितने सपोर्टिव हैं या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान सेल्फ मेड है। ओके, और इनकी विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर एंड इनकी विज़न बहुत ज़्यादा बड़ी है। लाइफ के सपने ये इंसान बहुत बड़े देखते हैं और उसे अचीव भी करने में विश्वास रखते हैं। विकास देखते हैं। और ये इंसान को ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन की सोल पर्पस क्या है, तो डेफिनेटली ये अपनी सोल पर्पस को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो चांसेस भी हैं कि इंसान किसी तरीके के सोशल वर्क से जुड़े हुए हों। वीनस बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, अपने लुक्स पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। फीमेल है तो मेकअप करना, अपने फिज़िक में ध्यान रखना, स्किन केयर, पर्सनल हाइजीन, ये सब बहुत मेंटेन करते हैं। नो मैटर ये मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, जो भी है। ओके, मेल भी है तो अपनी ग्रूमिंग, अपनी ड्रेस सेंस,
अपनी पर्सनल हाइजीन, अपना स्किन केयर बहुत टाइमली करते हैं, कुछ हो या ना हो सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। सो नो मैटर कितना बिजी स्केड्यूल है इस पर्सन का, कितना इनके पास वक्त की कमी है, लेकिन स्टिल ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है ये इंसान कि अगर रास्ते से ये गुजरें तो आसपास के सारे लोग इनके ऊपर देखते रहेंगे, इन्हें मुड़ मुड़ कर भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, इनकी ऑरा ही बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा गॉडेस की तरह ये इंसान दिखते हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि इनके लुक्स में एक स्पार्क है, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनके आइज़ में गहराइयाँ हैं, मतलब इनके आइज़ में अगर कोई देख लेना तो वो हिप्नोटाइज हो जाए। ओके, इनकी आइज़ में एक ऐसी गहराइयाँ हैं कि आइज़ में बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे कोई अगर उनकी आंखों में झांक कर देखेगा तो। ओके, और फिजिक वाइज बहुत ज़्यादा सेक्सी, बहुत ज़्यादा हैंडसम, हॉट, डिलीशियस। ओके, so yeah, you are very lucky, group number 1. You are very very lucky, very very lucky. Wealth और good looks, beauty इस पर्सन के अंदर भर भर कर होगा, भर भर के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है वीनस। और क्रिएटिविटी का तो आप बात ही मत कीजिए, ये पर्सन मल्टी टैलेंटेड होंगे। इनको पोएम लिखने का शौक होगा, सिंगिंग का शौक होगा, डांसिंग का शौक होगा, पेंटिंग करना इनको आता होगा, हर एक चीज़ को ये कर लेते होंगे, कुकिंग का शौक होगा। ओके, यस, वाओ, दैट्स ग्रेट। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डियाना, ओके, तो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपके ये फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, बिकॉज आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपसे रहा नहीं जा रहा है, आप बस चाहते हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपने आपके लाइफ में आ जाए जल्द से जल्द। सो आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल अपने इंटेंशंस को सेट रखें और क्लियर रखें कि कैसा आप फ्यूचर हस्बैंड या कैसा फ्यूचर वाइफ आप चाहते हैं। ओके, और बस विश्वास रखें कि इनको आना ही आपके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता ऐसे इंसान को आपके लाइफ में एंटर करने से। ओके, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देख लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर के, जो सिर्फ आपके लिए बने हैं। तो डेफिनेटली ये तो आपके लिए बने हैं, इन्हें आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे कितना भी डिले हो या कुछ भी इशू आ जाए, क्योंकि गॉड आपके साथ है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। वी हैव हॉट अगेन, डेफिनेटली बाइसेप्स, तो जिम फ्रीक हो सकते हैं। ओके, बाइसेप्स हो सकते हैं, और अगर ये फीमेल भी है तो फिटनेस पे इनका ध्यान डेफिनेटली है। एक्वेरियस, इनकी साइन कहीं पर भी हो सकती है इनके चार्ट में, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सन या राइजिंग में हो सकता है एक्वेरियस। फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यस मुझे जनरली फेयर ही नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए डस्की हो सकता है। CJMP, तो ये इस पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर जिस सिटी से, जिस प्लेस से ये इंसान बिलोंग कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे आप दोनों मिलोगे उस जगह का या फिर उस प्लेस का इनिशियल हो सकता है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28 या 30 है और आपने लवर्स कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि कौन है वो इंसान जो सिर्फ आपके लिए बने हैं, कौन है आपकी लाइफ पार्टनर, किससे होगी आपकी मैरिज। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इस पर्सन के बारे में कि आखिर है कौन है ये लकी इंसान जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। गाइज़ ये बताओ कि आपकी शादी होगी तो मुझे इनवाइट करोगे या नहीं, ये सबसे पहले बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, मुझे भी जानना है कि कितने लोग मुझे इनवाइट करने वाले हैं और कितने लोग नहीं। सो लेट्स सी गाइज, जस्ट किडिंग। ओके, लेट्स सी, बट हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और जेन्युइनली बताना। Okay, we have King of Cups. Wow. We have Two of Cups again. Wow. Okay.
5 of wands. Wow. Bottom of the deck, so we have 6 of wands again. Wow. So guys, देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होने वाले हैं. जो साइंस, जो राशियाँ यहाँ पर मौजूद है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. ओके, अभी और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बताऊंगी. सो आपके लाइफ पार्टनर कौन होने वाले हैं, आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, चाहे वो फ्यूचर हस्बैंड हो या वाइफ हो. सबसे पहले लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, इनकी एनर्जी के साथ हर एक चीज़ इनके लाइफ में बैलेंस्ड होंगी. और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शांत, ज़्यादा इनको गुस्सा नहीं आता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, हमेशा इनके फेस में एक स्माइल रहेगा, हमेशा खुश रहना, हर एक चीज़ का सल्यूशंस बहुत इजीली निकाल लेते हैं और काम माइंडेड बहुत हैं. कुछ प्रॉब्लम्स इनके सामने आ जाती होंगी, कुछ भी इश्यूज़ हो जाता होगा, बहुत आराम से हैंडल करते हैं. ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग हाइपर हो जाते होंगे वहाँ पर ये इजीली हैंडल कर लेते हैं कोई भी सिचुएशन को. मतलब स्ट्रेस नाम की चीज़ इस पर्सन के लाइफ में होती नहीं होगी. स्ट्रेस ये बिल्कुल भी नहीं लेते होंगे. अगर अंदर भी चल रहा होगा तब भी मुझे लग रहा है बाहर उस चीज़ को गलत वे में नहीं निकालते हैं. अपनी एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते. बहुत एनर्जी आ रही है कि मुझे ये इंसान योगा या मेडिटेशन डेफिनेटली करते होंगे. ओके, और इस पर्सन ने सीखा होगा कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे या कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे ताकि चीज़ें गलत तरीके से ना हो. क्योंकि मुझे लग रहा है कि पास में इनकी एनर्जी रही है कि ये गुस्सा बहुत करते थे या इनके एंगर इश्यूज़ थे, लेकिन उन सब में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा काम किया है. ओके, और अभी इंसान इस तरीके से हो गया कि बहुत ज़्यादा हैप्पी, हमेशा फेस में स्माइल, किसी से भी बात करते हैं बहुत पोलाइटली बात करना, बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, दिल से बहुत अच्छे इंसान है. किसी को जज करना, किसी को कंपेयर करना या डिफ्रेंशिएट करना, इस पर्सन की वो सारी आदत नहीं है. ये सबको बहुत इक्वली देखते हैं. ओके, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेल नोन फैमिली से या बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड या फिर बहुत अच्छे परिवार से ये बिलोंग करते हैं. तो इनकी अपब्रिंगिंग भी बहुत अच्छी हुई है. इनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आपके इन लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है डेफिनेटली बहुत ही अच्छी परिवार से ये बिलोंग करते हैं. इनकी अपब्रिंगिंग भी इसी तरीके से हुई है और ये बहुत ज़्यादा फियरलेस इंसान है. और मुझे लग रहा है कि इनके पास एक पावर है, मतलब इनको किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट इनको बोलना पड़ता है और काम हो जाता है. तो चांसेस हैं कि ये इंसान बहुत फेमस हो या बहुत ज़्यादा वेल्थी इंसान हो या फिर एक अच्छे फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको हाथों हाथ सब कुछ मिला है बचपन से ही. ओके, और बाकी चीज़ों में भी इनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, इनका एक ऑर्डर ही इनफ होता है. तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं, यू नेवर नो. वाओ. ओके, द 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा लविंग, और मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में सब कुछ होगा, बट इनको ना लाइफ में एक पार्टनर चाहिए होगा जो इनको प्यार दे सके और जिनको ये भी प्यार कर सकें. तो मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में प्यार की कमी हमेशा से रही है और ये इंसान हमेशा वेट करते रहे हैं कि कब इनको सच्चा प्यार मिलेगा. सो हो सकता है कि इनके मल्टीपल डेट इन्होंने किया हो या बहुत सारे कनेक्शंस इनके रहे हों, लेकिन इनको कोई भी किसी ने भी उस तरीके से प्यार नहीं किया जिस तरीके से ये चाहते थे कि इनको कोई प्यार करे. ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करने वाले हो. ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान अगर वेल्थी भी होंगे, रिच भी होंगे और बहुत ज़्यादा वेल नोन होंगे, बहुत ज़्यादा पावर रहेगा इनके अंदर, तब भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को एज अ पर्सन एक्सेप्ट करोगे, एज अ पर्सन प्यार करोगे. आपके अंदर वो लालसा नहीं रहेगी जो कि इस पर्सन को नज़र आएगा, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे. तो आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे. मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करेंगे. ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप डेफिनेटली हो सकता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह कर रहे थे या फिर आप 7 चक्रा बैलेंसिंग करना चाहते हो. ओके, या फिर आपके पर्सन करते हैं. इस तरीके की एनर्जी डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है. ओके, कुछ लोगों के लिए बताना चाहूँगी, अगर आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक आप सेम जेंडर रिलेशनशिप प्रीफर करते हैं, बाइसेक्सुअल हैं आप, सो तब भी मुझे लग रहा है कि आपको एक जेन्युइन लवर डेफिनेटली मिलेगा. सो आप अपने आप पर कभी भी डाउट ना करें या फिर एक इस तरीके की एनर्जी में ना रहें कि आप सबसे अलग हैं या फिर आपके डिज़ायर्स, नीड्स और आपका प्यार करने का तरीका अलग है. तो शायद ही आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है जिसे आप चाहोगे, आप एक्सेप्ट कर पाओगे. ट्रस्ट में आपको वैसा इंसान डेफिनेटली मिलेगा. अगर आपकी ऐसी भी सिचुएशन है तो आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत प्यार करेगा. ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा करेजियस इंसान. ठीक है, और मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं कि इस तरीके से है कि
पहले बोलते होंगे, नहीं होता होगा, फिर ये काम करते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीडर इंसान है, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल्स डेफिनेटली किए हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, चाहे इमोशनल स्ट्रगल्स हों, फिजिकल स्ट्रगल्स हों, कुछ स्ट्रगल्स इस पर्सन के लाइफ में रहे हैं, किसी तरीके का अकेलापन या किसी तरीके की कुछ चीज़ की कमी इस पर्सन को अपने लाइफ में डेफिनेटली है। तो हो सकता है कि इनकी दोनों पेरेंट्स में से कोई एक ना हो, या फिर सब कुछ रहते हुए भी इनको वो प्यार, वो टाइम नहीं मिल पाया अपने पेरेंट्स से, ओके, या फिर कुछ और इशू हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इशूज़, कुछ स्ट्रगल्स, इनर स्ट्रगल्स हैं इस पर्सन के, जो ये अपने तक रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, और ना इन्होंने किसी से कभी उस चीज़ के बारे में शिकायत भी की है कि पता है आपकी वजह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये ऐसा शिकायत, कंप्लेन करना इस पर्सन की आदत नहीं है। अगर इनको, इस पर्सन को कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, कुछ गलत देख लेते हैं, ये अपने दिल में रख देते हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड भी हैं, मतलब खुल के बताना, खुलकर जताना, चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं। देख लिया, हो गया, बस दिल में रख लिया, गलत फहमी हो गई, बस दिल में रख लिया, उसको लेकर और खींचते, मतलब झगड़ा करना ये सब पसंद नहीं है इस पर्सन को, ओके। सिक्स ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है, लीडर हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। जो भी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इगोइस्टिक होंगे, थोड़े से प्राइडफुल हैं अपने आप को लेकर, अपने बिलोंगिंग को लेकर, बट येस मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आप दोनों बिताओगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज आपको आप दोनों का होगा, तो आप दोनों को लगेगा कि हाँ, सही इंसान आप दोनों को मिल चुका है, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हो सकते हैं आपको एंगर इश्यूज बहुत है, मतलब आपसे कंट्रोल नहीं होता, और ये इंसान आपसे बिल्कुल अपोजिट होंगे, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मिलने के बाद आपके ये एंगर इश्यूज भी बहुत हद तक ठीक होंगे, अगर ऐसा है तो कुछ लोगों के लिए। राइटनेस, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ आप दोनों लीड करोगे, और ये इंसान ऑलरेडी करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा वेल सेटल सब कुछ इस पर्सन के लाइफ में होगा, और अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे होंगे या डिससेटिस्फाइड है, नहीं, इस पर्सन के पास जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, उसको लेकर बहुत हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइड, मतलब दिल में ऐसा नहीं, बहुत लोग होते हैं कि इंसान को जितना मिलता है उसको उतना कम लगता है, उसको लगता है मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बट नहीं, इस पर्सन को जितना मिलता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, और उनको लगता है कि हाँ, वो जितना डिजर्विंग है भगवान उनको उतना ही दे रहे हैं, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन आप दोनों के मैरिज होने के पहले कुछ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, या कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेटिंग गो, ये इंसान की यही प्रॉब्लम है कि ये इंसान अपने दिल की चीज़ दिल तक रख देते हैं, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और इस इंसान की हैबिट ही है कि ये खुल के कुछ ना बताएं, अपनी चीज़ें अपने अंदर तक रख दें, और जो इनके साथ हो जाता है ना, मतलब जितने भी बचपन में कुछ हुआ हो या कुछ हुआ हो, उन सारी मेमोरीज इनके पास मतलब अटकी रहती है, ये लेट गो नहीं कर पाते उन सारी चीज़ों को। तो मुझे लग रहा है कि आप इनको बहुत हेल्प करोगे कि उन सारी चीज़ें से, पास्ट मेमोरीज से, पास्ट के ट्रॉमा से ये निकल के आएँ, बिकॉज कुछ इनका पास्ट डेफिनेटली रहा होगा जिससे ये निकलना चाह रहे होंगे, लेकिन ये किसी को बता नहीं पाते होंगे, और जिनको भी बताते होंगे हो सकता है वो उनको छोड़कर चले जाते होंगे, उनका फ़ायदा उठा लेते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, और यही चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने एक प्योर सोल हैं, और आप कितना ज़्यादा इन्हें प्यार करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको ज़िंदगी में सब कुछ देना चाहेंगे, जो भी इनके पास होगा, नहीं भी होगा तब भी आपको ला कर देना चाहेंगे, ओके। स्ट्रेस, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रेसफुल बहुत रहते होंगे, हो सकता है इनका काम भी इसी तरीके से है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना और बहुत बिजी रहना, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर अपने लाइफ को अफेक्ट नहीं करने देते हैं ये, ठीक है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। और इनको अकेले रहना, अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय करना, ओके, अपने हॉबीज़ को टाइम देना इनको बहुत पसंद है। तो हो सकता है कि ये गिटार बजाते हों, वायलिन बजाते हों, या फिर किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, या कोई दूसरा हॉबी भी हो सकता है, जैसे कि कोई पोएम लिखना, शायरी लिखना, स्टोरी लिखना, फ़ोटोग्राफ्स खींचना, या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इस पर्सन को टाइम निकाल कर अपने लिए जीना भी बहुत अच्छा लगता है, और अकेला टाइम स्पेंड करना इनको बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ज़्यादा पसंद नहीं है कि इनके आसपास लोग रहें, या फिर जॉइंट फैमिली में रहना, गैदरिंग में रहना इनकी हैबिट नहीं थी, और इनको पसंद भी नहीं है, ये अकेला रहना चाहते हैं। तो जब आपकी शादी भी होगी तब भी शायद ये चाहेंगे कि आप और वो रहें बस, और उनके अलावा कोई ना रहे, और आप दोनों अच्छे तरीके से एंजॉय करो या आराम से रह पाओ, मतलब इनकी हैबिट नहीं है किसी के साथ रहने की। तो हो सकता है कि पहले से ये बोर्डिंग स्कूल में रहे हों, या पहले से ये अकेले रहे हों, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इनकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो हो सकता है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत हील करेंगे और ये पर्सन भी आपको हील करेंगे। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट होंगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे जैसे आप दोनों हो। ठीक है, अगर आप दोनों का कोई पास्ट रहा है तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना आप उनको करोगे कि ये क्यों हुआ था, नहीं करना था, और बार बार उस चीज़ को लेकर आप इस पर्सन को ब्लेम नहीं करोगे। ठीक है, कि आपने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, एक्सेट्रा। तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि कंपैटिबिलिटी बहुत रहेगा। ठीक है, समझने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। ओके, विर्गो। सो हो सकता है इस पर्सन को गार्डनिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, वेल नोन बहुत होंगे, फेमस होने के चांसेस हैं, रिच होने के चांसेस हैं, बट इनके रहने के तरीके से, इनके बोलने के तरीके से, इनके एटीट्यूड से आपको लगेगा नहीं कि इस इंसान को बहुत रॉब है। ठीक है, अपनी चीज़ों का। मुझे लग रहा है बहुत सिंपल लिविंग है, खाते भी बहुत सिंपल होंगे, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें खाना इनको पसंद नहीं है। इनका एक डाइट होगा और उसी डाइट पे ये मेंटेन करते होंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा सिंपल, अपने ग्राउंड से जुड़े हुए, अपनी धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत शांत प्रकृति के हैं, बहुत हम्बल हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि ये जो इंसान है इंट्यूटिव हो सकते हैं। ठीक है, और दिल के बहुत साफ नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, एक प्योरिटी नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस में। हो सकता है कि इनके इनहेरिटेड लैंड्स हों। ओके, या फिर इनका बिजनेस भी हो सकता है कि फार्मिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, और इस पर्सन का जनरली भी हो सकता है कि फार्मिंग करना, प्लांटिंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते होंगे, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, मतलब आप दोनों स्टेयर करते हैं, हो सकता है स्काई में, सितारों में, और सितारों से आप विश करते हैं कि आप दोनों की मुलाकात हो या फिर आप दोनों मिलो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। ये इंसान नॉर्थ से बिलोंग कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए साउथ से। ठीक है, ज़रूरी नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा आ रही है नॉर्थ तरफ। तो नॉर्थ में जितने भी सिटीज़, जितने भी स्टेट्स आते हैं, वहाँ से ये इंसान बिलोंग कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन। ओके, कार्ड्स देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इनको पता है कि इनकी लाइफ की ड्यूटीज़ क्या है, क्या करना है। तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बस शादी कर ली और किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लिया और ऐसे ही कर लिया हवे में। ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसे। द 6th हाउस, सो बहुत ज़्यादा फिट होंगे। ओके, दिखेंगे भी बहुत ज़्यादा फिट। ओके, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या फिर आप उनसे हो सकते हो, वाइस वर्सा हो सकता है, बट इनको देखकर लगेगा नहीं कि इनकी एज इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एज डिफरेंस होगा या तो आपका या तो उनका। बहुत ज़्यादा यूथफुल दिखेंगे, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड इस पर्सन का डेफिनेटली यहाँ पर होगा। ओके, सो ये इंसान ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि बिजनेस, पॉलिटिक्स, ये सब से बिलोंग कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी कर सकते हैं। ओके, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे बिजनेस रिलेटेड ही नज़र आ रहा है। हो सकता है कि हॉस्पिटल ओन करते हो खुद का। ठीक है, खुद के हेल्थ केयर सेंटर्स हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं खुद का जिम हो, तो कुछ भी मुझे लग रहा है बिजनेस रिलेटेड है ही। मुझे नहीं लग रहा है 9 to 5 बस एक नॉर्मल सा जॉब करते होंगे ये इंसान, नहीं। ओके, ये एनर्जी है। और मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैंक है इनके फैमिली मेम्बर्स। मतलब इन्होंने अपना वर्क के लिए एक टाइम रखा होगा फिक्स। ओके, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए अलग टाइम होगा, और फिर साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग टाइम होगा। साथ में ये लोग टूर वगैरह में जाते होंगे, फॉरेन वगैरह घूमते होंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत पिक हो रही है यहाँ पर। ओके, और बहुत ज़्यादा स्टार्स नज़र आ रहे हैं मुझे, स्टार्स। तो बहुत ज़्यादा फेमस इंसान ये डेफिनेटली होंगे, या फिर हो सकता है आप दोनों की शादी होने के बाद आप दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ। ठीक है, या फिर हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी होगे। ओके, और पावर कपल हो गया आप दोनों। ओके, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आप एपिटमी बनेंगे बहुत लोगों के लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इस पर्सन के एक से ज़्यादा खुद के घर होने के चांसेस हैं, खुद के घर, या फिर ये इंसान आपको होम गिफ्ट करेंगे, ऐसे भी चांसेस हैं जब ये आपसे मिले, या फिर आप दोनों की शादी फिक्स हो। ओके, चांसेस हैं यहाँ पर। लाइट एक्टिवेशन। सो देखिए, अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ज़्यादा
टेंशन नहीं लेना चाहिए अपने कनेक्शन को लेकर या मैरिज को लेकर। अभी आपको बताया जा रहा है कि अभी आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर थोड़ा फोकस करें, मतलब अभी आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको लगता है कि अभी करियर इंपॉर्टेंट है तो उसमें फोकस करें या बाकी चीज़ों में। तो अभी आपको उतना ज़्यादा टेंस नहीं होना है या को डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, तो चलिए और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पे है लेंस। तो हो सकता है ये पर्सन लेंस वेयर करते हो बहुत ज़्यादा, या फिर इनके कलर्ड आईज हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये इंसान एक फॉरेनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर इस पर्सन को कलर आईज, कलर हेयर्स, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, क्लीन शेवन होने के चांसेस हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए बियर्ड भी हो सकता है, बट हाँ कलर करना या कलर लेंसेज पहनना, ओके, ये सब मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है इस पर्सन का। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फेशियल स्ट्रक्चर्स इस पर्सन के होंगे। हालांकि बहुत सिंपल वेयर करते होंगे, ड्रेसेस बहुत सिंपल होगा, बट येट बहुत ज़्यादा फ्रेश लगते होंगे। बाइसेप्स तो फिट डेफिनेटली इंसान होंगे। ओके, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बिजी भी बहुत ज़्यादा बिजी है अपने लाइफ में। ठीक है, हो सकता है इनको बहुत कम टाइम मिलता है खुद के लिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये इनके बर्थडे मंथ, या फिर जिस मंथ पे आप मिलोगे या शादी होगी ये मंथ्स हो सकते हैं। टॉल, तो ये इंसान टॉल होंगे हाइट में। कम्युनिकेशन फील्ड से भी इंसान हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम ज़रूर करें अपनी रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।